नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करके अगर हम घर से निकलें तो हमारा मुश्किल से मुश्किल कार्य भी बन जाए। जैसे बहुत सारे अहम कार्य होते हैं या हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसका होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसको करके अगर हम घर से निकलेंगे तो निश्चित है हमको उस कार्य में सफलता मिलेगी। जैसे कि आपको पेपर देने जाना है या किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम देना है, आपको कोर्ट केस में तारीख है जहां पर फैसला आने वाला है और वो फैसला आपके लिए बहुत अहम है। किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए पहले दिन जाते हैं या किसी भी अहम मीटिंग के लिए जाते हैं और जो मीटिंग या जो डील आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप चाहते हैं कि वो डील आपको मिल जाए, या कोई भी ऐसा कार्य जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप चाहते हैं कि वो बने। हमारे पास आज के 2-3 विशेष सिद्ध प्रयोग हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं और जिसको करके आप अपने पूरे दिन को अच्छा बना सकते हैं। पूरा दिन आपका खुशहाल जाएगा, साथ ही साथ आपके अभीष्ट कार्य, जो भी अभीष्ट कार्य हैं, वो आपके सिद्ध भी होंगे और साथ में मन आपका प्रसन्न होगा। निश्चित है शाम तक आय के स्रोत जरूर बनेंगे। धन की प्राप्ति दिन भर में आपको जरूर होगी, चाहे जितना हो। लेकिन इस प्रयोग का विशेष महत्व यही है कि आपको याद से करना है। जो दिन आपका खराब जाने वाला होगा, निश्चित है आप उस दिन इसको भूल जाएंगे करना। तो इसलिए आप प्रतिदिन एक नियम बना लीजिए कि आपको घर से निकलते समय इस कार्य को करके जाना है और अगर इसको आप करके जाएंगे तो निश्चित है आपकी यात्रा मंगल में होगी। आपको विदेश जाना है, प्रदेश जाना है, किसी भी अहम यात्रा के लिए जाना है तो इस उपाय को ज़रूर आप करिए और इसका बेनिफिट भी आप कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर दीजिएगा कि इसका फीडबैक क्या है, मिला या नहीं मिला। क्योंकि ये आजमाया हुआ सूत्र है, बुजुर्गों का बताया हुआ सूत्र है जो आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित कर रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रयोग ये है कि सुबह उठ करके, सबसे पहले सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे देखिए और इसको ऐसे चूम करके और प्रणाम कर लीजिए। अपने हाथों की हथेलियों को देखकर प्रणाम कर लीजिए और अगर आप बोल सकते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करिएगा। आपको स्क्रिप्ट में मिल जाएगा मंत्र जिससे आपका उच्चारण सही हो। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण करके आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और प्रणाम करें। और प्रणाम करने के बाद धरती माता को प्रणाम करके उसके बाद आप अपना पैर जमीन पर रखें। आपके जो श्रेष्ठ हैं, माता पिता हैं, उनको प्रतिदिन आपको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप अपनी नित्य क्रिया को करिए। आप विशेष वो उपाय हम आपको बताएंगे जिसको करके आप घर से बाहर निकलेंगे या किसी भी अभीष्ट कार्य के लिए जाते हैं तो जिसका होना आपके लिए ज़रूरी है और आप ऐसा क्या करके जाएंगे जिससे वो कार्य आपका बनेगा। सबसे पहले नंबर पर घर से निकलते समय आपको छोटी छोटी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। रास्ते में अगर झाड़ू पड़ी हुई है तो आप उसको नाग करके नहीं जाएंगे। दूसरे नंबर पर झाड़ू को कहीं छुपा करके रखना चाहिए। किसी भी ऐसे स्थान पर रखें कि उस पर बार बार दृष्टि ना पड़े और झाड़ू में पैर नहीं लगना चाहिए। ये कुछ घर की प्रक्रियाएं हैं जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में। दूसरे नंबर पर घर से निकलते समय किसी से कलेश करके ना जाएं, लड़ाई झगड़ा करके ना जाएं, नाराज होकर के ना जाएं। तीसरे नंबर पर अगर भोजन की थाली आ गई है और आपका मन नहीं कर रहा है खाने का तो निरादर ना करें। चाहे एक रोटी खाएं लेकिन कुछ भी खा करके ज़रूर जाएं घर से। अगर आप घर से खा करके जाएंगे तो ही आपका दिन अच्छा होगा। अगर थाली आ गई है तो अगर किसी ने बोल दिया है कि आप खाना खा लो तो आप मना मत कीजिए कि मैं नहीं खाऊंगा।
भूख नहीं है, मन नहीं है, XYZ। उसके बाद जब आप घर से निकलते हैं तो प्रसन्न चित्त होकर के घर के दहलीज पर खड़े हो जाइए, एक बार सावधान, और अपनी दोनों नासिकाओं को देखिए कि कौन सी श्वास चल रही है आपकी। अगर बाईं नासिका चल रही है तो आपको पहला कदम, बायां कदम आपको पहले दहलीज के बाहर रखना है, और अगर दाहिनी नासिका चल रही है तो आपको दाहिना पैर दहलीज से बाहर रखना है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर से निकलते समय घर से बाहर कदम आपने रख दिया, निकल लिए, मन में स्मरण कीजिए हनुमान जी का। और एक चौपाई हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चौपाई का उच्चारण आप 5 बार कीजिए केवल घर से निकलते समय। चलते समय घर से निकल जाइए, उसके बाद आप बोलते हुए चले जाइए। अगर आप किसी विशेष अभीष्ट कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप इस चौपाई को बोलिए, प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इस चौपाई का 5 बार केवल आप उच्चारण करके जाएं। निश्चित है आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य आपका जरूर बनेगा, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, और आप खुद उसका आप आजमा करके देख लीजिए। दूसरे नंबर पर, आप विदेश जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, या कोई बड़ी यात्रा पर जा रहे हैं, तो इस चौपाई के बाद में एक चौपाई आपको और बोलना है, जिससे आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी और वहाँ से अर्थ लाभ आपको काफ़ी अच्छा होगा। वीडियो हमारे योग के वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मुहूर्त का वीडियो, उसमें कुछ विशेष मुहूर्त भी मैंने बताया है। चंद्रमा सन्मुख होना चाहिए, दिशाशूल नहीं होना चाहिए, कुछ सिद्ध योग हैं, उस सिद्ध योग में अगर आप निकलते हैं घर से तो आपकी यात्रा बहुत मंगलमय होगी। कहते हैं सन्मुख लेवे चंद्रमा लावे लक्ष्मी लूट। अगर चंद्रमा सामने हो तो वो यात्रा निश्चित है मंगलमय होगी। एक चंद्रमा 100 दोष को दूर करते हैं, और बाकी बहुत सारे योग संयोग क्यों ना मिल रहे हों, लेकिन अगर केवल चंद्रमा आपके सन्मुख हैं जिस दिन आप जिस दिशा में यात्रा करते हैं, तो निश्चित है वो यात्रा आपकी सफल होने वाली है। विशेष मृत्यु बाण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बाण में शरीर को कष्ट होता है, जो कि सबसे अशुभ माना जाता है। मृत्यु बाण का आपको त्याग जरूर करना चाहिए यात्रा करते समय। अब हम बात करते हैं उस चौपाई की जिसको अगर आप कोई लंबी यात्रा के लिए निकलते हैं तो आपको बोलना है। वो चौपाई ये है कि रथ चढ़ सिया सहित दो भाई, रथ चढ़ सिया सहित दो भाई, चले बनहि अवधि सिर नाई। रथ चढ़ सिया सहित दो भाई, चले बनहि अवधि सिर नाई। इस चौपाई का आपको उच्चारण करना है, और इसके साथ चलत उड़त विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। उड़त विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। इस चौपाई का आप उच्चारण करके घर से निकलिए, निश्चित है आपकी यात्रा मंगलमय होगी, और आप जिस भी कार्य के लिए जाते हैं तो आप निश्चित है आपका पूरा दिन मंगलमय होगा। घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं, अधिक धन आने के बावजूद भी घर में बरकत नहीं होती है, घर में खुशियां नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपकी जो गृह लक्ष्मी है कहीं वो आपसे नाराज़ तो नहीं रहती हैं, कहीं बार बार में कलेश तो नहीं होता है। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी आपस में लड़ते हों, कलेश होता हो, निश्चित है वहाँ से लक्ष्मी नाराज होकर के चली जाती हैं और आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होने लगती है, नाना प्रकार की व्याधियाँ परेशान करने लगती हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी दरिद्रता से ही पूछती हैं कि हमारा तुम्हारा दोनों बहन हैं, इसीलिए रविवार के दिन पीपल के नीचे नहीं जाना चाहिए। पीपल के नीचे, पीपल पर दरिद्रता का वास होता है, और शनिवार के दिन लक्ष्मी जी का वास होता है। तो लक्ष्मी जी के लिए शनिवार के दिन दीपक जलाना चाहिए पीपल के नीचे, और रविवार के दिन पीपल के नीचे तक नहीं जाना चाहिए।
जहाँ पर साफ सफाई होती है, स्त्रियों का सम्मान होता है, आदर होता है, प्रसन्न चित्त हो करके जहाँ के परिवार फैमिली के लोग रहते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। कहते हैं नारी निरादर पशु दुखी बंधु विरोधी होए, ते ही घर लक्ष्मी ना रहें जो कुबेर कस होए। जहाँ पर नारियों का निरादर होता हो, जहाँ पर पशु दुखी हों, हम बाबूजी बनकर के घूम रहे हैं और हमारे पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है, पशु दुखी बंधु विरोधी होए, जिसके पड़ोसी या आस भाई बंधु भाइयों से ना बनती हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं नाना प्रकार की व्याधियाँ घेरती हैं। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा। जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश पाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न होगा, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं और उसका समाधान भी हमारी जन्म पत्रिका में ही होता है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।